अशोक से क्या आश्वासन दिया गया सुप्रिया जी की तरफ? सुप्रिया जी ने पहली बात तो हमने उनको धन्यवाद की। आज सुबह जब कोर्ट का फैसला वैसे तो मील का पत्थर है, लेकिन इस फैसले से जुड़े आर्थिक पहलुओं को देखते हुए फैसला किस तरह से लागू होगा, इन विषयों पर के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन भोगियों, यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है केंद्र की मोदी सरकार से नया पेंशन को लेकर, और साथ में एक नया बहुत बड़ा आपके लिए ऐलान भी जारी हुआ है। सभी राज्यों में आदेश जारी, उसको लेकर कौन सा बड़ा सरकार ने यहाँ पर फैसला किया है जिसका फायदा ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगियों सभी को मिलेगा। तो यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा फैसला भी हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही पेंशन की बढ़ोतरी के फैसले को लेकर सरकार ने कौन से 2 नए ऐलान किए हैं, तो अभी 10 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी उन सभी के लिए जिससे बड़ी खुशखबरी का पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे, उनके लिए रात भरी अपडेट आ चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर क्या नया फैसला किया है, और वित्त मंत्रालय का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अंतिम निर्णय क्या हुआ है वो भी जानेंगे, और ईपीएफओ का पेंशन को लेकर एक सर्कुलर भी जारी हुआ है उसको भी जानेंगे। तो सभी पेंशन भोगी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक से यहाँ पर चर्चा हुई, उसके बाद सरकार में मची हलचल। इसके बाद यहाँ पर 2 फैसले उसको लेकर चर्चा हुई, जिसमें से कौन कौन से 2 फैसले पेंशनधारक के उनके लिए यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो कि आपका वेतन लिमिट, मिनिमम पेंशन और यहाँ पर बोनस को लेकर यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि कैबिनेट की बैठक ने सरकार से पेंशन भोगियों की जो प्रमुख मांगे उसको लेकर चर्चा की। उसके बाद आखिरी निर्णय क्या हुआ है वो भी देखेंगे। और एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा भी पेंशन भोगियों के लिए एक नया पेंशन को लेकर क्या फैसला हुआ है, तो आगे क्या पेंशन को लेकर कदम उठाया जाने वाला है, और कैबिनेट की बैठक से भी फाइनली जवाब पेंशन भोगियों के लिए जारी बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वो भी देखेंगे। तो पेंशन की बढ़ोतरी फिलहाल तय बताई जा रही है। सरकार का पेंशन का जो प्रस्ताव को लेकर ये जो निर्णय होगा वो कि अंतिम चरण में, अब निर्णय कभी भी सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर अभी क्या सुझाव जारी हुआ आज की कैबिनेट की बैठक से, उसमें ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि पेंशन भोगी उनको एक साथ 2 बहुत बड़े लाभ मिलेंगे नए प्रस्ताव के अनुसार, जिसमें अब नया पेंशन के साथ में यहाँ पर आपके लिए जल्दी यानी कि नए नियम भी जारी होने वाले हैं, जिसमें कि पेंशन की बढ़ोतरी और मेडिकल की सुविधा को लेकर भी सहमति बताई जा रही है। और केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है कि दिवाली का तोहफा आपको कौन सा मिलेगा, जैसा कि दिवाली का तोहफा आपको बोनस के रूप में मिलेगा, जो कि 1 महीने की सैलरी के रूप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी खुशखबरी पेंशन भोगी के लिए जारी हो चुकी है, इसको भी जानेंगे। तो यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। चलिए जानते हैं सभी विस्तार से अपडेटों को। एक बार इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि नई वीडियो भी अपडेट आपको इस तरह की होगी, पेंशन से जुड़ी वो भी मिलती रहेगी। और अपने साथी पेंशनधारक है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे जानकारी को जान सके। तो यहाँ पर केंद्र की कैबिनेट की बैठक से इस तरह की जानकारी आ रही है कि आपकी वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लंबी चर्चा चली। उसके बाद सरकार ने सुझाव भी जारी किया है कि यहाँ पर आपको पेंशन धारकों को बोनस भी मिलेगा और पेंशन की बढ़ोतरी का भी गिफ्ट आपको दिया जा सकता है। लेकिन अब अंतिम निर्णय कब किया जाएगा और अंतिम निर्णय क्या होगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर अपडेट बताई जा रही है कि सभी राज्यों में आदेश जारी बोनस को लेकर। आखिरी जो फाइनली जवाब सरकार का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर कब होगा जारी, अब इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी भी बताई जा रही है। तो यहाँ पर पेंशन भोगी जो पेंशन का प्रस्ताव उसको लेकर केंद्र की सरकार ने चर्चा की है। सुझाव जारी हुआ है संसदीय समिति से, और यहाँ पर केंद्र की सरकार से भी मिनिमम पेंशन को लेकर अलग अलग अपडेट मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहीं 9,000 रुपये की पेंशन, कहीं 7,500 रुपये की पेंशन, तो कहीं 5,000 रुपये की पेंशन को लेकर भी सुझाव मिल रहे हैं। साथ में आपका वेतन लिमिट है बढ़ा करके 21,000 रुपये किया जा सकता है। तो यहाँ पर श्रम मंत्रालय से जो संकेत मिले उसके अनुसार ऐसा भी कहा जा सकता है कि वेतन लिमिट भी आपका बढ़ सकता है और मिनिमम पेंशन भी बढ़ सकती है। तो अभी दोनों प्रस्तावों को लेकर चर्चा में सरकार जो प्रयासरत है, तो अभी आधिकारिक सरकार ने कोई भी ऐलान नहीं जारी किया है। साथ में जो कि 7,500 रुपये और 9,000 रुपये की पेंशन धारकों को किन किन को पेंशन मिलेगी उसको लेकर भी यहाँ पर एक टेबल भी बताई जा रही है, जो कि नया टेबल इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो 5,000 प्लस डीए की पेंशन है 25 लाख पेंशनर्स को मिलेगी, 7,500 प्लस डीए की पेंशन 40 लाख पेंशनर्स को, और 9,000 प्लस डीए की पेंशन 13 लाख पेंशन होगी उनको मिलेगा। तो ये भी खुशखबरी होने वाली अगर कहे तो इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है, लेकिन अभी प्रस्ताव को लागू नहीं किया है, इसको लेकर चर्चा हुई है। तो यहाँ पर अंतिम निर्णय जो केंद्र की मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय का जो फैसला होगा उसके बाद ही तय हो पाएगा। तो ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी भी इस प्रकार की बताई जा रही है कि आपका वेतन लिमिट है उससे बढ़ाया जा सकता है, 21 या 25,000 रुपये लागू किया जा सकता है। अभी दोनों को लिमिट है उसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन कंफर्म फैसला अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि
साथ में बोनस से जुड़ी भी जानकारी मिली है। बोनस से जुड़ी इस तरह की जानकारी आ चुकी है कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2024 को एक आदेश के अनुसार यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें 23-24 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान भी यहाँ पर जारी कर दिया, जिसका फायदा सभी पेंशनभोगी उनको मिलेगा जो कि 1 महीने की सैलरी के बराबर आपको ये फायदा मिलेगा। दीपावली महापर्व के आने पर यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा आपको तोहफा दिया। महज कुछ दिन ही बचे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने कर्मचारी उनके लिए दिवाली बोनस का सरकार ने ऐलान कर रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने यहाँ पर आपके लिए केंद्रीय कर्मचारी है उनको भी बहुत बड़ी सौगात दी है और ईपीएफओ के जो पेंशनभोगी उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने नॉन प्रोडेटिव लिंक्स बोनस का ऐलान भी किया है, जिसके तहत जो पात्र कर्मचारी है उनको 1 महीने की सैलरी के बराबर बोनस भी दीपावली का दिया जाएगा। अगर बात करें 1 महीने की सैलरी के बराबर आपको बोनस मिलेगा, जो कि इस प्रकार होने वाला है कि 30 दिनों का जो आपका सैलरी है जैसा कि बनता है उसके बराबर ही बोनस मिलेगा। हालांकि इन कर्मचारियों को मिलेगा जो कि इसमें बात करें तो उन नियम शर्तें उनको पूरा करता है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी लिंक्स बोनस स्कीम का हिस्सा नहीं है, तो यह बोनस ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन एंगेजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोनस कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम मासिक वेतन आपका 7,000 रुपये निर्धारित किया गया, उसके अनुसार कैलकुलेट होगा। तो बोनस पाने के लिए कौन कौन से कर्मचारी पात्र होंगे, उसके लिए अगर देखा जाए तो बोनस का लाभ लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पे स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले केंद्रीय शासित प्रदेश के कर्मचारी हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स और आर्म्ड फोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोनस का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को सेवा केंद्र बात करें तो 31 मार्च 2023 तक होना जरूरी है। इसी के साथ ही चालू साल में 6 महीने तक लगातार जिस कर्मचारी ने सेवा में यानी कि किया है तो यहाँ पर उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि जिन कर्मचारियों ने 1 साल से कम काम किया है तो उनको भी लाभ दिया जाएगा। तो यह उनकी ओर से सेवा के बिताए गए महीनों के आधार पर तय हो पाएगा कि आपको बोनस कितना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1 महीने की जो सैलरी के बराबर आपको बोनस दिया जाएगा। तो यह आधार पर मिलेगा बोनस की राशि। तो आपको बता दें कि बोनस की कैलकुलेट करने के लिए एवरेज सैलरी को 30.4 से विभाजित करने के बाद जो कि वैल्यू आएगी उसे 30 से गुणा किया जाएगा। समझने के लिए मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 20,000 रुपये है, तो बोनस के रूप में उसे 19,737 रुपये मिलेगा। तो इसके अलावा जिन डेली जो वेज वर्कर्स है उन्होंने लगातार 3 वर्ष तक काम किया है तो उन्हें प्रत्येक वर्ष में 240 दिन तक काम किया तो उन्हें 1,200 रुपये के महीने के हिसाब से उनका बोनस का यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा, तो इस हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। तो बोनस को लेकर भी जल्द सरकार यहाँ पर आपके खातों में भुगतान को लेकर आदेश जारी कर सकती है। बोनस को लेकर यहाँ पर आधिकारिक ऐलान जारी हो चुका है कि बोनस आपको मिलेगा महीने की सैलरी के बराबर। और यहाँ पर पेंशन धारकों के वेतन लिमिट से जुड़ी भी यहाँ पर चर्चाएं तेज हो चुकी है और पेंशन भोगियों का दबाव भी सरकार पर दिन बढ़ता जा रहे हैं कि सरकार यहाँ पर फैसला करे पेंशन के प्रस्ताव को लेकर। तो यहाँ पर सरकार दीपावली के बोनस के साथ ही पेंशन भोगियों को पेंशन का बढ़ोतरी का गिफ्ट भी साथ में दे सकती है, लेकिन अभी इसको लेकर आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। प्रस्ताव है पेंशन धारकों का वो अंतिम चरण में, उसको लेकर कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है। तो इस प्रकार की फिलहाल आपके लिए ताजा आज दिन भर की जानकारी होने वाली। इस प्रकार की और महत्वपूर्ण ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि इस प्रकार की नई महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। एक और ऐसी नई ताजा जानकारी